मेरा ये मानना है कि सीखा किसी से भी जा सकता है। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा खीर से भरी थाली में लात नहीं मारनी चाहिए। तो Okay. ही सेड कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं ना कि सलमान खान का डायलॉग है, किक नहीं मिली मुझे। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम टेक महिंद्रा एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी कि तो हर स्टेप पे स्ट्रगल होता है, तो वो स्ट्रगल रहता है। बहुत बहुत वेलकम आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए रॉबिन जी। हम तो रॉबिन भाई बोल सकते हैं, लेकिन हम तो आपको रॉबिन जी बोलेंगे क्योंकि वो कहते हैं ना, एज का थोड़ा मायना रखिए। नहीं भैया, आप तो मेरे से भी जवान हो। तो कैसे हैं रॉबिन जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। तरुण जी ना बोलिए, थोड़ा सा मुझे ना बड़ा बूढ़ों वाली फीलिंग आती है, तो आप तरुण बोल सकते हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है कॉर्पोरेट लाइन के अंदर और लाइफ के अंदर, तो मेरा तो फर्ज है कि मैं आपको जी बोलूंगा, और सर हमारे कॉर्पोरेट लाइन में बोलते नहीं नहीं, बिल्कुल 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 मैं आपसे सहमत हूँ। बट है। मेरा ये मानना है कि सीखा किसी से भी जा सकता है। ऐसा नहीं है आप अपने कोलीग से सीखेंगे, ऐसा नहीं है आप अपने सीनियर से सीखेंगे, आप किसी राह चलते इंसान से भी कुछ सीख सकते हैं। आपके डेफिनेटली। अंदर डील होने की चाहिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं। कुछ लोग अच्छा ही सीखना चाहते हैं, कुछ लोग बुरा ही सीखना चाहते हैं। इट इज ऑल डिपेंड कि आप चाहते क्या हैं। आपकी चाहत ही आपको बनाती है, आपकी चाहत ही आपको डुबाती है। करेक्ट। तो इसलिए आपने जितना मुझे सम्मान दिया, तो मैं वही सिमिलर लेवल का सम्मान आपको देना चाहता हूँ। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस नई शुरुआत के लिए और हमें अपने चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, बट थैंक यू मुझे बोलना चाहिए आपको कि आपने मतलब आपने मुझे इतना अच्छा टाइम दिया, मतलब प्रीशियस टाइम दिया मैं कहना चाहूंगा, और अपनी बिजी मीटिंग्स में से थोड़ा सा वक्त मुझे दिया। मुझे पता है कि बहुत ही बिजी स्केड्यूल है आपका। आई नो यू आर इन अ वेरी crucial position in one of the biggest MNC, that is HCL again. तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक क्योंकि यू। हमारी भी एक इनिशियल स्टार्ट है ये। तो बहुत मुश्किल होती है कभी कभार लोगों से बात करने के लिए, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू प्रोवाइड योर प्रीशियस टाइम टू मी फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। सो इट इज माय प्लेजर तरुण एंड hopefully we'll have a good connect in this particular डेफिनेटली वी session. विल हैव Yeah, इट। डेफिनेटली वी विल and हैव we'll इट। तो try to रॉबिन जी, cover a maximum information which you are looking for from me, and hopefully that will help for a new age people or new generation people which are coming into any of the technology or any of the, we can say, field in या to pursue their डेफिनेटली career. ग्रेट। या तो जैसे आपको पता है कि मैं आपको जानता हूँ, आपके घर वाले आपको जानते हैं, आपके यार दोस्त आपको जानते हैं, लेकिन जहां पर भी आप ये अभी लाइव होंगे या कहीं पर भी ये रिकॉर्डेड सेशन चलाया जाएगा, वो आपको नहीं जानते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक छोटे से बुलंदशहर से कैसे आपने स्टार्ट किया, और थोड़ा सा उसको संक्षेप में बताएं, अगर मैं प्योर हिंदी यूज करूं तो। So मैं आपको बेसिकली, आपने जब हिंदी बोला है तो मैं भी आपको हिंदी में ही थोड़ा सा बोलने की कोशिश करूंगा जिससे कि अरे अच्छा नहीं लगे सर, आप तो। कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जो मुझे समझ आनी चाहिए। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बुलंदशहर जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। सो बेसिकली आई कैन से कि राइट नाउ आई एम लिविंग इन बुलंदशहर, बट माय जर्नी इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द बुलंदशहर। माय जर्नी इज स्टार्टेड फ्रॉम वन ऑफ द स्मॉल सिटी इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज सिकंदराबाद। बेसिकली आप कह सकते हो एक छोटा सा कस्बा यूपी जहाँ के से, अंदर। यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा हम्म, कस्बा जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा, एजुकेशन स्टार्ट किया। और बहुत ही कह सकते हैं कि एक हैपनिंग सा शुरुआत थी।
मेरी जर्नी की, आई स्टार्टेड माय एजुकेशन फ्रॉम जैन स्कूल बेसिकली. हुँ, हुँ। So till fifth class, I study the Jain religion as well as the educational things as well. So I try to understand the culture from my early of the age. जहाँ मैंने, अगर मैं कह सकूँ तो हर रिलीजन के मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैंने हर रिलीजन, हर धर्म, और कह सकते हैं कि उनके जो भी पूजनीय स्थान है, हुँ, 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 हुँ। मैंने वहाँ सब जगह अपने को लेके गया और वो समझने की कोशिश भी करी। और वो एक मतलब वही एक मेरी लाइफ का एक फेज़ था कि जहाँ मुझे, हम आजकल वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिटी एंड ऑल। सो वो मुझे एक वहाँ से वो समझ में आया कि हम डाइवर्सिटी कल्चर में है, डाइवर्सिटी आपके टेक्नोलॉजीज़ में है, डाइवर्सिटी इन नेचर है। तो वो चीज़ें मेरे को शुरुआत में बहुत इफ़ेक्टिव लगी। वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया टिल 11th, we can say that, or till 10th I was in Secunderabad. Then I moved to, we can say, Jahangirabad. It is again a near a small बुलंदशहर। kasbah in Bulandshahr, हुँ, where I joined a polytechnic हुँ, हुँ, and I completed 3-year polytechnic course from there. And the good part is कि मैं कभी जाना नहीं चाहता था पॉलिटेक्निक करने के लिए, क्योंकि आई वाज a very bright student in 10th. So my name is still there on my honor board. So ओके। my teacher advised me ki don't go, you should go for a IIT IIM kind of a thing. So but due to the family circumstances and all, because I belong to a, we can say, a very lower middle class family. So farmers family, my father belongs to the farmer family, and then again they started a private job, and also it's a very lower middle class family. So somebody say, one of the teacher, or we can say he is, I can say कि मेरे को जिसको मैंने अभी तक माना है, और मानने हुँ, का हुँ, मतलब ये है कि कभी कॉलेज स्कूल लाइफ में मैंने कभी उनके साथ में सही से, जो कहते हैं, बिहेव किया हो, हुँ, हुँ, सही से उनकी क्लास अटेंड करी हो। हुँ, बट जब हुँ, मेरा डिप्लोमा में सिलेक्शन हुआ था पॉलिटेक्निक में, तो आई वाज़ द वन जिसने पूरे सिकंदराबाद में जितने भी स्कूल्स थे, जिसका सिलेक्शन हुआ था डिप्लोमा में उस टाइम में। तो मैं सबसे के पास में सजेशंस के लिए गया था, जिन टीचर्स के साथ में मेरा अच्छा कनेक्ट था, उन सब ने मुझे बोला कि आपको आईआईटी वगैरह के लिए जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, एक बार उनके पास पे भी जाता हूँ और उनसे भी सलाह लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, खीर से भरी थाली में लात नहीं मारनी चाहिए। तो ओके। ही सेड कि ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी। और वो एक क्लिक था कि मैंने वो इमीडिएटली अपनी फैमिली कंडीशन सब कुछ देखते हुए, फादर थोड़े से मेडिकली सिक हुँ, थे, हुँ, तो मैंने वो ग्रैब कर लिया। देन आई स्पेंड माय 3 इयर्स, वी कैन से अ ट्रेमेंडस 3 ईयर इन माय पॉलिटेक्निक जर्नी, जहाँ पे हमने पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, प्रैक्टिकल्स भी करे और सब कुछ करा। अब प्रैक्टिकल्स इन द सेंस, मुझे वहाँ पे जाने के बाद में फर्स्ट ईयर बहुत स्ट्रगलिंग लगा, क्योंकि थोड़ा-सा था, हम हिंदी मीडियम से थे, कंप्लीट इंग्लिश हो गया हमारे लिए सेलेक्ट करने को। हुँ, इवन हुँ, यूपी बोर्ड हुँ, में हुँ, था, यूपी बीटी में था कि आप हिंदी से भी कर सकते हो, इंग्लिश से भी कर सकते हो, बट वो था कि एक जाने के बाद में हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया। फर्स्ट ईयर हुँ, हुँ, थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग रहा, क्योंकि वहाँ पे कोर्स में जो बुक्स थी, वो ऐसी थी जो हमें समझ में नहीं आ रही थी। बट फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, जो हमने अपने हाई स्कूल में अपनी छाप छोड़ी थी, वो हम फिर से आ गए, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से करना आता था और वो हमने किया। तो मैं ये सबको मतलब एक बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में प्रैक्टिकल ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप थ्योरी के पीछे मत भागो, आप उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करो। और दैट इज़ अगेन a turning point for me. Joining a diploma turning point, and then the हुँ, हुँ, practical is again a turning point.
I completed my diploma in a fair marks, and that is I have done in electronics engineering. Then I thought, what should I do? From diploma, I have selected in one of that company, और वहीं से हम चले गए, that is a manufacturing unit. Mhm. I don't want to take the name because I am not showing his experience in anywhere, because that is a complete manufacturing unit experience where I worked as a operator level of work, supervision and all, and testing, all तो that automation, automotive parts and all. So I did many of the things over there. So तो I spent, आपने जो डिप्लोमा करा था वो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था? yes, electronics में किया था मैंने. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपने वो डिप्लोमा के बाद आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जॉब लगी। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूनिट के अंदर जॉब लगी, जहाँ हमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत काम मिला था, जहाँ पे हमें यूपी में ही? बेसिकली यूपी नहीं, दैट कंपनी बिलोंग टू साइबराबाद इन ए साइट 4. तो अभी वो वहाँ से मूव हो चुकी है, वो दूसरी जगह रिलोकेट हो चुके हैं बेसिकली कंपनी. तो वहाँ मैंने वहाँ थोड़ा बहुत सीखा कि हाउ टू कॉज द प्रेशर एंड ऑल. सो इलेक्ट्रॉनिक्स के वो सब कैलकुलेशन एंड ऑल, वो सारी चीजें वहाँ चलती थी, वो सब हमने किया. ऑलमोस्ट 2 ईयर स्पेंड करने के बाद में पैरेलली आई डिड माई दैट फर्दर एजुकेशन एज वेल, जो मैं पार्ट टाइम करता रहा, क्योंकि थोड़ा पढ़ने का भी साइड बाय साइड शौक था. बट वहाँ अचानक में मेरे को वो कहते हैं ना कि सलमान खान का डायलॉग है, किक नहीं मिली. तो वो किक महसूस वो नहीं रियल हुई. लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है या हंड्रेड फिल्मी परसेंट फिल्मों में ही इम्प्लीमेंट होता है? 100% इम्प्लीमेंट होता है कि जिस काम से आप सेटिस्फाई ना हो और जिस काम से आप सेटिस्फाई हो, तो अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप समझो आपको किक मिल रही है. और अगर आप नहीं हो रहे हो तो भाई आप समझ लो आप चलते चलते। कैसे करोगे, तो आधे मन से काम करना बेकार है. हम्म, हमने वहां से मतलब जॉब छोड़ा. ऑनेस्टली आई एम यूजिंग द वर्ड कि जॉब छोड़ा. और जॉब छोड़ने के बाद में हमने थोड़ा सा फैमिली को बोला कि हम थोड़ा सा आईटी में अपने को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो उन्होंने कहा ठीक है, इट्स योर विश. आप और ये कंप्यूटर कब से की लगा. कौन से ईयर की बात है ये देखा जाए सो तो? ये अगर है एज नहीं मेजर करूंगा। 2004 के 2004। ओके। 2004 में. मतलब मैंने फैमिली को बोला कि मैं थोड़ा सा आईटी में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. तो द पीपल एडवाइजिंग मी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड ऑल, बट कंप्यूटर का शुरू से शौक था. हाई स्कूल में जब अच्छे फेयर मार्क्स मिले थे, तो फैमिली से भी कंप्यूटर की रिक्वेस्ट करी थी, बट वो तब नहीं मिला था. बट हाँ, डिप्लोमा करते करते फाइनल ईयर तक हमें कंप्यूटर मिल गया था. तो शौक था, तो हमने कहा ठीक है. फिर वी आज सो मेनी पीपल एंड ऑल. तो उस समय एमसीएससी सीसीएनए ये मतलब बूमिंग, हाँ, उस टाइम ए पे बूम प्लस, पे थे। ये सारी चीजें चलती थी. तो जेट देन किंग जेट किंग बड़ा चलता था उस टाइम पे। हाँ, तो जेटकिंग बहुत चलता था. तो जेटकिंग से नहीं करा था मैंने, बट गाजियाबाद में राजनगर में एक और इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैं गया था. तो वहाँ पे टीचर थे जिनके बारे में काफी अच्छी तारीफें सुनी थी. तो वहाँ गए, हमने वहाँ से एमसीएससी और सीसीएनए के कोर्स को स्टार्टिंग करी. हमने कोर्स किया. कोर्स करने के बाद में हमने फिर से स्ट्रगल करना चालू करा. फिर अगेन आई हैव जॉइन्ड द बीपीओ. बीपीओ में अगेन हमें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, तो थोड़ा सा सेटबैक मिला. वहां भी कुछ टाइम के बाद में इधर उधर आ गए. तो चलता रहा. माई एक्चुअल जर्नी स्टार्ट इन 2007. वी कैन से द प्रोफेशनल जर्नी वेयर आई क्रैक्ड एग्जाम इन हरियाणा में. बेसिकली एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, हार्ट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, जो हरियाणा के गवर्नमेंट ऑफिसेस में अपने रिसोर्सेस, आईटी रिसोर्सेस सप्लाई करती है, और हरियाणा गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स को वो पिक करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो वहां पे मैंने उनका वो एग्जाम था, वो क्वालिफाई किया. क्वालिफाई करने के बाद में मेरे को पोस्टिंग मिली थी हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट चंडीगढ़, जहाँ पे मुझे एज ए नेटवर्क असिस्टेंट डिप्लॉय किया था. तो थर्ड पार्टी पेरोल जैसे हम कहते हैं। हाँ, यू कैन से दैट कि गवर्नमेंट के रोल पे था, गवर्नमेंट का ही थर्ड पार्टी पेरोल था. तो मुझे हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट मिला, जहाँ पे मुझे वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, क्योंकि हरियाणा इज वन ऑफ द स्टेट जहाँ पे आईटी का काफी बूम रहा है. तो वहाँ पे सबके मैक्सिमम वी कैन से ऑफिसेज ऑपरेटिंग ओनली ऑन कंप्यूटर्स इन 2007. तो सारा कुछ डिजिटलाइज था. तो वहाँ पे हमने सब कुछ किया. वहाँ पे हमने स्टार्टिंग करी. वहाँ पे हमने सीखा कि लैन केबल किसे कहते हैं, लैन केबल होती कैसी है, उसको कलर कोडिंग क्या है, क्रिम्पिंग कैसे करी जाती है, कनेक्टर्स RJ45 क्या सही है क्या गलत है.
डक टू डक हमने केबल ले डाउन करी। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है एज़ अ फ्रेशर जो मैंने देखा है, मेरे साथ नहीं हुआ हुँ, कि अगर आपको बोले कि स्विचेस हुँ, हुँ, स्विचेस की स्टोरी बड़ी चलती है नेटवर्क के अंदर। हुँ, हुँ। आपको पता है कि जाके स्विच में जाके केबल लगाए हो, तो आपने हाँ, कौन से स्विच में केबल लगाए थे उस टाइम पे? सिस्को के स्विच में तो या इलेक्ट्रिक वाले स्विच के ऊपर? बेसिकली अब अगर आप केबल लगाने की बात करो, तो मैंने सबसे पहले हब में केबल लगाई थी। और हब में केबल लगाते वक़्त मैं आपको बताऊँ, मुझे वो पता भी नहीं था हब में केबल लगाई, और वो हब जो एक्सटेंडेड हब लगी हुई थी, तो वो आगे किस स्विच से कनेक्टेड थी। तो मेरा ये था कि मैं जाने के बाद में सबसे पहले मुझे ले गए थे, जो मेरे साथ में बंदा था, तो वहाँ पे उस समय सीएम साहब आने वाले थे। तो सबसे पहला मेरी विज़िट जो हुई थी वो सीएम साहब के ऑफ़िस के अंदर ही हुई थी। और वहाँ पे नेटवर्क का कुछ वो रेनोवेशन हुआ था, तो नेटवर्क का सब कुछ चल रहा था। तो तभी किसी ने बोला कि वहाँ पे ये नहीं चल रहा है नेटवर्क। तो वो मुझे ले गया, और ले जाने के बाद में मुझे उसने, सरदार जी थे, उन्होंने मुझे भगाना चालू करा कि उधर जाओ, वो देखो, उधर देखो। वो बस मेरे को लगे हुए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं थे। ऑनेस्टली बताऊँ, हमारे पास में तो बार-बार ब इधर से उधर जाना, भाग के जाना, फिर भाग के आना। फर्स्ट जॉब थी तो बहुत स्ट्रगल रहा। तो वो सारी चीज़ें, तब उन्होंने पूछा कहाँ लगाया? हमने कहा यहाँ लगाया। उसके बाद में वो किस स्विच से कनेक्टेड है, हमें वो भी पता नहीं था प्रॉपर तरीके से। बट आई लर्न्ड अ लॉट, कि जहाँ पे मैंने पूरा का पूरा, कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ माय लाइफ, की जहाँ पे मुझे पूरा केबलिंग का पता था, फाइबर केबल का पता था। सारी चीज़ें मैंने ले डाउन करी। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लोर करा अपने आप को, तो वहाँ पे एनआईसी का डेटा सेंटर था। सो आई टूक द परमिशन टू एंटर इंटो द एनआईसी डेटा सेंटर, जहाँ पे काफ़ी सो कॉल्ड, मतलब टेकी लोग बैठा हुआ करते थे, जो हमारा किसी टाइम पे ऐसा हमें लगता था कि ड्रीम है, और वहाँ पे एनआईसी के साइंटिस्ट बेसिकली बैठे हुए हैं, तो उनसे इंटरेक्शन चालू हुआ। देन वहाँ हमने समझने की कोशिश करा कि हमें लाइफ में करना क्या है। तो नेटवर्क असिस्टेंट से फिर हमें समझ में आया, नहीं यार, नेटवर्क असिस्टेंट ठीक नहीं है, अब सर्वर में जाओ। क्योंकि डेटा सेंटर के अंदर सर्वर लगे हुए हमें दिखाई दिए, ज़्यादा लगे होते हैं, स्टोरेज सर्वर लगे ज़्यादा हुए दिखते थे, मोटे-मोटे स्टोरेज सर्वर लगे दिखते हुए थे। दिखाई दिए। अब भाई स्विचेस और फायरवॉल इतनी लगी हुई नहीं थी, और वो हुँ, होती है हुँ। बैकएंड में होती है, अब सर्वर्स वगैरह दिखाई देते। तो अगेन वी इन्फ्लुएंस्ड कि नहीं हुँ, यार, ये हुँ, ठीक नहीं है, चलो सर्वर में करते हैं। तो वहां बैठे हुए हमने, जो थे, उनमें से कुछ लोगों को अपना गुरु बनाया, उनसे बुक्स ली, जो एमसीएससी पढ़ी थी, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करना चालू करा। हुँ, तो ये सारी चीजें करते करते हमने वहां पे हार्डली 1.5 ईयर स्पेंड करे, तभी हमें हुँ। टेक महिंद्रा से कॉल आया। 1 सेकंड मैं रोकना चाहूँगा आपको कि कुछ लोगों को नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली एमसीएसई है क्या? तो मैं ओके। किसी के आगे बोल दूँ कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है? मेरे मतलब मोस्ट ऑफ 90% पीपल को पता है कि हाँ, पता है। लेकिन एमसीएसई मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स का एक कोर्स होता है। उस टाइम पे भी चलता था, आज के टाइम पे भी चलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर को हम कहते हैं। इसमें आप यस। सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स के सर्वर्स हैं, उसको मैनेज करने के लिए एमसीएसई कोर्स करते हैं। तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको रोका, क्योंकि ताकि पता चल जाए हम सब एमसीएसई की बात करते रहें, आगे सीसीएनए की बात करेंगे, सीसीएनए को यस। मैं एक्सप्लेन कर दूँगा उस टाइम। नहीं नहीं, डेफिनेटली, और थैंक यू फॉर दैट। हुँ, सो वहां के बाद में मुझे आई गॉट ए कॉल फ्रॉम टेक महिंद्रा, एंड हुँ, आई वाज प्रीटी हैप्पी कि एक मतलब कि मुझे एक छोटी सी एंटिटी से, मतलब निकल के एक टेक महिंद्रा जैसे जायंट से मुझे कॉल आया। हुँ, सो आई हुँ, वाज हुँ, लिटिल सरप्राइज कि किस तरीके से। तो चंडीगढ़ से अगेन आई एम जस्ट कमिंग बैक टू नोएडा, जहाँ पे मुझे हुँ, टेक हुँ, महिंद्रा को ज्वाइन करना था। एंड देन टेकएम हमने ज्वाइन किया। टेकएम ज्वाइन करने के बाद में जो नेटवर्क का बेसिकली हमारे को जिसके लिए हायर किया गया था, वो समहाउ वो प्रोजेक्ट नहीं उस समय आया। दे पुट इट मी ऑन बेंच। तो थोड़ा सा अगेन एक स्ट्रगल, दिमाग सही नहीं था। देन दे हुँ, आर गोइंग इन प्रोसेस टू सेट अप ए सेंट्रलाइज्ड सर्विस डेस्क। हुँ, हुँ, हुँ। और वो सर्विस डेस्क के लिए उन्होंने बोला कि हम सेटअप कर है, और आप वहां जाके आप रिपोर्ट कर लीजिए। तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा कि भाई अब सर्विस डेस्क यार क्या है क्या नहीं है, थोड़ा इतना आइडिया भी नहीं था ऑनेस्टली बताएं, आईटी के अंदर इतने सारी चीजों का कि क्या क्या सारी चीजें होती है। हाँ, वहां उस जाके टाइम पे देखा। किसी को ज़्यादा वास्ट में भी नहीं थी हाँ, आईटी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो तो हमें वहां पे जाके
देखा तो हमने कहा यार सर्विस डेस्क ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो हम नहीं करते थे कि कॉल कंप्यूटर उठाना पे है, डबल एट हाँ, डबल एट हाँ, वाले हाँ, पे। हाँ, तो कॉल उठाना है और उसके बाद में हाँ, कंप्यूटर के इश्यू फिक्स करने हमें आते थे। हुँ, हुँ। बट हमें ये था कि यार नेटवर्क का है तो हमें ये क्यों करा गया? तो कुछ टाइम का था बट वही थी जॉब सेव करनी थी। तो हमें हमें अरे मैनेजर ने बोला कि हम यहाँ पे अभी इट इज़ जस्ट ए L1 बट आवर प्लानिंग इज़ टू जस्ट ट्रांसफर द L2 लोड बेसिकली फ्रॉम द सर्वर नेटवर्क साइड टू द हुँ, हुँ। सेंट्रलाइज्ड सर्विस डेस्क। तो वो एक अगेन थोड़ा-सा दिमाग में लगा अब ये पता नहीं क्या करेंगे बट जॉब तो करनी थी भाई देखो पैसा उस समय मैटर करता था। हुँ, हुँ, कि हुँ, हुँ। पैसा मिलना चाहिए और थोड़ी-सी अपनी जॉब की स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2003 से 2007 तक 4 साल अपने स्ट्रगल में बिता दिए थे। बट टिल द टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था, अपनी पार्ट टाइम एजुकेशन कर रहा था, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। पार्ट टाइम एजुकेशन बोलते थे फील्ड अपनी जॉब से रिलेटेड ही कर रहे थे या मतलब नहीं, कोई नहीं, ऐसे नहीं, ग्रेजुएशन टाइप आई का? जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। ओके, तो मतलब कॉमर्स डिप्लोमा से सीधा कॉमर्स। अरे! मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा-सा एक आपको बता रहा हूँ ना किक कहाँ मिलनी चाहिए, तो किक नहीं मिली थी। तो किक नहीं मेरी मिली, लाइफ में अच्छा। मैं अभी वो आपको वो किक वाला वर्ड मैं आपको धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग भी लगेगा क्योंकि मेरी लाइफ खुद ही कन्फ्यूज़िंग है। आपने अभी बोला था कुछ टाइम पहले आप मुझे जानते हो, फैमिली मेंबर्स मुझे जानते हैं बट ऑनेस्टली बताऊँ, मैं इस एज में भी अपने आप को नहीं जानता हूँ। कोई नहीं जानता। हाँ, जब तक उसको कुछ प्रूफ नहीं करना होता, वो कुछ नहीं जानता। प्रूफ क्या करेगा? फेमस तो यार देखो, जिसको होना है वो हो जाए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, व्हाट बिल्कुल, अबाउट बिल्कुल। दोज़ सक्सेसफुल पीपल, राइट? हुँ, सक्सेस का मतलब क्या है? कि आप अपनी अच्छी एक लाइफ़ जी पा रहे हैं, अपने करेक्ट। जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, सबसे बड़ी जो नौकरी वालों की ईएमआई हुँ, आप भर पा रहे हैं, तो वही यस एक करेक्ट। सक्सेसफुल है। हाँ, तो वहाँ पे जब हमें उन्होंने बोला तो दैट इज़ ए फर्स्ट थिंग जो मुझे थोड़ी-सी अच्छी लगी। जब उन्होंने मुझे बोला कि जाओ, अब शिफ्ट लेफ्ट नाउ द पीपल इज कॉलिंग दोज थिंग्स एज अ शिफ्ट लेफ्ट कि जहाँ पे आप हायर लेवल से लोअर लेवल के रिसोर्सेज के बीच में वर्कलोड ट्रांसफर करते हैं। हुँ, हुँ, तो वो हमें बोला गया तो हमने वहाँ के सीनियर्स के साथ में बैठना चालू करा, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ में वहाँ हमें बोला गया, हमने उन्हें कन्विंस करा कि कौन-कौन से काम हमारे सर्विस डेस्क को आप दे सकते हो। देन दे स्टार्ट ट्रांसफरिंग दोज़ वर्क टू अस। तो वो सब किया, हमने वो सारी चीज़ें सेटअप करी। अब अगेन सेटअप करते आपको पता है फिर से किक नहीं मिल रही थी। 4 साल उसी चीज़ में बिगाड़ दिए या कह सकते हो निकाल दिए। या कुछ सीखा भी। हाँ, सीखा भी और हुँ, कुछ सीखा कि फिर हमने कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा। तो देन सर्विस आई डेस्क हैव में 4 साल निकाल दिया आपने मतलब। हाँ, सर्विस डेस्क और L2 बेसिकली जो हमने सर्वर और ओके। नेटवर्क का उन सारी चीज़ों में निकाल दिए। हुँ, तो हुँ, शुरू में हुँ, स्टार्टिंग के 1 ईयर सर्विस डेस्क थे, उसके बाद में हमने वो सारी चीज़ों में निकाले कि ट्रांज़िशन लेके वर्क लाना ये सारी चीज़ें करना। देन सर्विस डेस्क सेटअप करा एक और चंडीगढ़ में जाके कि नोएडा से हुँ, खत्म करा, चंडीगढ़ सर्विस डेस्क पहुँचवाया। फिर वो L2 का हैंडओवर किया काम। तो बहुत सारी चीज़ें रही तो मोर ओवर उन 4 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रांज़िशन करी। तो वो ट्रांज़िशनिंग में मेरा टाइम निकला, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज ट्रांसफर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। अब हमने फिर से किसी को अप्रोच किया विदिन ए कंपनी हुँ, सम सीनियर रिसोर्स पीपल कि आप अगर कुछ है आपके पास में इन ए प्रोजेक्ट साइड क्योंकि हम इंटरनल आईटी बहुत कर चुके थे, तो हमें हुँ, प्रोजेक्ट में ले लीजिए एंड दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था मेरा फर्स्ट कंपनी में भी जो आईटी में थी, वहाँ पे एक पाजी थे जिन्होंने मतलब मुझे हुँ। बहुत दौड़ाया। तो अगेन हमने पाजी को ही अप्रोच किया था। सच ए सीनियर रिसोर्स पीपल थे टेक में। उन्होंने मुझे वो बुलाया। उन्होंने कहा तुझे मेरे को जॉइन करना है, बाकी सारा काम फॉर्मेलिटी रिलीज़ आई विल टेक केयर। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ लिया। अब पहुँचने के बाद में उन मैंने पूछा अब क्या? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास में एक डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट आ रहा है और तुम्हें वो देखना है। अब देखना है इन द सेंस मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या देखना है? कि भाई मुझे विंडोज़ साइड से देखना है क्योंकि आई वाज़ गुड इन ए विंडोज़ आपके सर्वर और एक्सचेंज के अंदर आई हैव दैट नॉलेज या नेटवर्क साइड से देखना है, क्या देखना है? उन्होंने कहा वो उन्होंने दे हैव ट्रांसफर्ड मी आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ एनीवन कि आप उनको जाके मिलिए, वो आपको बता देंगे। अब हम उनके पास में गए, दैट पर्सन इज़ अगेन सच ए नाइस पर्सन।
मैंने उनसे पूछा क्या करना है? उन्होंने कहा डोंट वरी, जैसे ही आएगा ट्रांजिशन स्टार्ट होगा तुम्हें वो देखना है। हमने कहा ठीक है भाई देख लेंगे। अब उन्होंने हमें अलाइन कर दिया डेटा सेंटर के मैनेजर के साथ में, जो उसके लिए अपॉइंट हो रहे थे, मैं और एक और रिसोर्स जो साउथ से थे, और वो तभी रिसेंटली हायर हुए थे फॉर ए नेटवर्क प्रोस्पेक्टिव। और हमें उस गहरे अंधे कुएं में फेंक दिया गया कि जाओ अब आपको करना है। अब हमने जंग जब लड़ने के लिए फेंक दिया कि जंग बिल्कुल लड़ लो जंग अपने आप ही। जंग लड़ लो। अब हमें थोड़ा सा था कि हम क्या करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा था डेटा सेंटर। अब कहाँ एनआईसी का डेटा सेंटर दिखा था उसके बाद में, तो अभी देखना। बट यहाँ पे जैसे ही हम पहुंचे तो डेटा सेंटर के नाम पे, यस, वो इतना बड़ा डेटा सेंटर कि हमने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा डेटा सेंटर देखा। तो वी वर सरप्राइज। तो हमने पूछा हमें करना क्या है, टेक्नोलॉजीज क्या है, ट्रैक क्या है। तो वहां पे सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था जिसको हमें ट्रांजिशन करना था और उसको इवन इम्प्लीमेंट भी करना था, वो कंप्लीटली लाइनेक्स बेस्ड प्रोजेक्ट था। और लाइनेक्स की, हमें सिर्फ लाइनेक्स पता था, हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता था। उसकी एबीसीडी भी नहीं आती थी। कुछ नहीं आता था, सिर्फ लाइनेक्स पता था, या अपनी सी प्रॉम्प्ट की कमांड पता थी, कुछ जो पता थी, जो इसके अलावा कुछ हमें नहीं आता। देन वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवरसेल्फ। हमें बोला कि भाई ये तुम्हें करना है, वीएम्स इंप्लीमेंट करने, ये सब करने हैं। तो एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट था दैट इज लिंक्ड विद द जापान, और जापान के साथ में एसोसिएशन था, तो वो हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करा। वी इम्प्लीमेंटेड समवेयर अराउंड 400 टोटल वीएम्स एंड सर्वर्स डेटा सेंटर के अंदर। हमने स्लीपलेस नाइट बिताई सीखने के लिए, करने के लिए। हमने सर्वर इम्प्लीमेंट करे, हमने स्विचेस कॉन्फ़िगर करे, हमने फायरवॉल कॉन्फ़िगर करी, और द मेजर चीज जो मैंने सीखी और अपनी लाइफ में कॉन्फ़िगर करी वो था लोड बैलेंसर। कुछ नहीं पता था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ के, एक्सप्लोर करके, और उसको उस बेसिक लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन किया हमने। इन द मीन टाइम हमारी कंपनी बंदों को अलाइन कर रही थी, हायर कर रही थी, लगा रही थी। कुछ प्रैक्टिशनर्स आए थे, तो उनके साथ भी हमने बैठ के वो सारी चीजें करी। तो शुरू के 6 महीने हमारे स्ट्रगल में निकले। देन उसके बाद में दे आस्क मी कि आपको क्या रोल करना है बेसिकली यहाँ पे। तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या रोल करना है। तो दे सेड कि तुम्हें पूरा मैनेजमेंट करोगे इसका, और रिपोर्ट टू मी। सारी टीम्स विल रिपोर्ट टू यू और देन यू रिपोर्ट टू मी। मैंने कहा यार ये भी थोड़ा सा एक अजीब सा वो है, हाल अलग अलग चीजों को करने का, कि अभी तक तो ये सारी चीजें कर रहे थे, अब अचानक में मैनेजमेंट वाली चीजों में कहाँ से हम एंट्री कर जाए। तो हमने वहाँ किया। तो हम विंटेल को भी, टावर को देखते थे एज ए लीड, और ओवरऑल एज ए प्रोजेक्ट लीड हम पूरा कंप्लीट डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट देखते थे। दैट टाइम आई वाज क्वाइट लकी कि मेरे को काफी काफी सीनियर रिसोर्स, और उस समय सीसीआई एक अलग लेवल पे चल पूजा रहा था, जाता था। दौड़ चल गया, पूजा दौड़ चल जाता था। गया था। हाँ, बहुत कम सीसीआई होते थे। तो सीसीआई रिसोर्स भी मेरे को उस समय रिपोर्ट कर रहे थे मैट्रिक्स रिपोर्टिंग में। तो आई वाज लिटिल सरप्राइज, और मतलब थोड़ा सा अलग से एक लेवल पे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होना, कि यार कि आप इतने कम एक्सपीरियंस के बाद भी अगर यू हैव ए लीडरशिप क्वालिटी, तो आपको कोई ना कोई कर सकता है। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि ठीक है, टेक्निकल टेक्निकल सब ठीक है, बट अगर आपको 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद में ही आपको ये लीडरशिप वाली चीजें दिख रही हैं और मिल रही हैं, तो आप क्यों ना टेक्निकल छोड़ो, मैनेजमेंट में घुस जाते हैं। तो मैनेजमेंट में थोड़ी सी एंट्री कर ली थी, और वो क्वाइट हैंडी भी रही, क्योंकि पावर पॉइंट एक्सेल इन पे काफी हाथ कर लिया था मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में। थोड़े से एग्रेसिव भी थे, क्योंकि टेक्निकल रिसोर्सेज एग्रेसिव भी होते हैं, तो वो मैनेजमेंट को रिप्लाई भी उस तरीके से मिल जाते थे एग्रेशन वाले। सॉरी। तो वो सारी चीजें हो जाती थी। सॉरी, आई एम सॉरी। तो वो सारी चीजें हो जाती थी कि वहां सीखा, मैनेजमेंट को रिप्लाई भी करा, सारी चीजें करी।
देन आई कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि आई डिसाइडेड टू अगेन कि अब किक नहीं मिल रही, मूव ऑन। मूव ऑन। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एनईसी, जिसे मतलब उस टाइम पे बहुत कम लोग सो कॉल्ड एनईसी को जानते थे। एनईसी की पहचान भी नहीं थी, और इवन अभी भी बहुत कम लोग हैं जो एनईसी के फुल फॉर्म के बारे में पूछते हैं, सारी चीजें करते हैं कि व्हाट इज एनईसी ऑल अबाउट। सो फॉर ए पीपल जो भी हैं यहाँ पे, तो उन सबको बताने के लिए $35 बिलियन का जाइंट है, जापान बेस्ड। इट्स ए जापान बेस्ड एमएनसी। आई हर्ड अबाउट दिस और कंपनी। या बिकॉज यू वर्क विद मी। बेसिकली काफी बड़ा जाइंट है, लोगों को नहीं पता था, बट वो था कि एक एंटिटी इंडिया के अंदर बहुत छोटी थी, बट प्रेजेंस उसकी इंडिया के अंदर भी काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के अंदर थी। उनके प्रोडक्ट्स और बाकी सारी चीजें थे। आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ओवर द इंटरनेट। देन आई डिसाइडेड कि चलो मूव करते हैं। तो आई जॉइंड एनईसी। एनईसी में अगेन स्ट्रगल स्टार्ट। O365 project, multilingual project, then move to the other stream, projects लाना, प्रोजेक्टों को करना। तो एक्चुअली बेसिकली एनईसी ने मुझे इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को अपने प्रूफ करने के लिए, जहाँ पे आई वाज एंगेज्ड इन एंड टू एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं कि आरएफपी, रेस्पॉन्स टू प्रोजेक्ट क्लोजर। आरएसपी के बारे में समझाएंगे जरा। ओके, सो बेसिकली आरएफपी जो होता है, तो आरएफपी के लिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब भी अपने बिजनेस को आउटसोर्स या अपने किसी भी काम को आउटसोर्स करना चाहती है, तो वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है जिसमें वो रिक्वायरमेंट होती है कि बेसिकली मुझे ये रिक्वायरमेंट है और इस तरीके का मुझे एक वेंडर पार्टनर चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट होता है, तो डॉक्स वो या तो उनके कोई कंसल्टेंट, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट प्रिपेयर करते हैं, या उन्हीं की कंपनी के रिसोर्सेज प्रिपेयर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्लोट होता है मार्केट में, एंड देन जो भी कंपनी चाहती है, जो उसके क्राइटेरिया पे फॉल करती है, वो उसके लिए अपने अपने प्रपोजल पिच करती हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लोग कहते हैं टेंडर, टेंडर, नोटिस यस। आते हैं और टेंडर पिच करते हैं। तो ये आईटी के अंदर आरएफपी है, और अभी आरएफपी के आप अपने प्रपोजल पिच करते हैं। तो आरएफपी के भी बेसिकली बहुत सारे फेजेस होते हैं, जहाँ पे आप लोगों के से सबसे पहले होता है कि आप अपने जो भी ड्यू डिलिजेंस जिसे कहते हैं, या क्वेश्चनल्स होते हैं कि आपके पास में एक आरएफपी आई है, आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है प्रपोजल सबमिट करने से पहले, तो आप वो अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप अपना प्रपोजल ड्राफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिल गई है मेरे ख्याल से। तो हाँ, नॉर्मल ये ट्रेनिंग ही दे दी है आपने इसके हाँ, ऊपर। अब कोई इंटरव्यू क्वेश्चन आराम से पढ़ सकता है इसके बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली आरएफसी, हाँ, आरएसपी हाँ, और आरएससी। आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आरएफपी, या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। हाँ, मुझे भी नहीं तो पता था। तो इसमें बेसिकली आपको इंटेंस जिसे कह सकते हैं कि इंटेंस इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आपको अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में एक प्रपोजल आपको देना होता है। बेसिकली यू आर गोइंग टू सेल योरसेल्फ टू द अदर कंपनी जिसने डिमांड रेज करी है। तो वो सारी चीजें आप प्रपोजल बनाते हो। फिर उसके बाद में आपके प्रपोजल अगर टॉप 3 में आ जाते हैं, तो उसके बाद में आपकी बिड डील होती है। आपको प्रपोजल वॉक थ्रू करना होता है, बिड को लेके बताना होता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। कस्टमर आपके पास में विजिट भी करता है आपके प्रेमाइस में, उन सारी चीजों को देखने के लिए, आपसे समझने के लिए। तो आपको बेसिकली अपना प्रपोजल डिफेंड करना होता है। प्रपोजल डिफेंड करने के बाद में अगर वो एग्री करते हैं कि यस यू आर गुड, देन फिर वो कमर्शियल डिस्कशन एंड ऑल सेल्स ये पिच में पैसा ही चली पैसा, जाती पैसा ही पैसा कंपनी के पास, नॉट फॉर है। हाँ, हाँ, तो वो सेल्स एम्प्लॉय। के पास में जाता है, सेल्स लोग अपने करते हैं, लीगल जाता है, लीगल चेक करता है, और देन स्टार्ट होता है आपका ट्रांजिशन फेज। तो ट्रांजिशंस में अगेन एक आप बार उसकी ट्रांजिशन के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा।
हाँ, हाँ, हाँ। सॉरी फॉर दैट। नहीं, नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। बेसिकली ट्रांज़िशन कुछ नहीं है, ट्रांज़िशन ये है कि जब भी आपको मैं बोल सकता हूँ, आपको कोई शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग से हुँ, पहले आप क्या करेक्ट। करते हो? अगर आपको टी-शर्ट भी लेनी है, तो पहले आप अपने कलेक्शंस में देखते हो कि यार टी-शर्ट किस तरीके की लेनी है मुझे, हुँ, क्या कलर की लेनी है। तो बेसिकली आप अगर स्टोर में जाएँगे, तो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो दैट इज़ कॉल्ड अ ड्यू डिलिजेंस फेज़। ओके। तो आप वहाँ ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आप समझते हैं कि हाँ, यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, नहीं है। और ये ड्यू डिलिजेंस फेज़ वहाँ स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे आपको एक एलओआई मिल जाती है कि हाँ, हम आपको दे रहे हैं, आप हमारे आओ, इंफ्रा को समझो, ये सारी चीज़ें करो और कुछ टाइम लगेगा, लीगल वगैरह जब कर लेंगे तो तुम्हारा इतने प्रपोज़ल वगैरह के बीच में। तो आप अपनी चीज़ों को समझते हो, देखते हो, ये सारी चीज़ें कर जैसे ही वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, देन आपको यू हैव टू क्रिएट अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप कस्टमर को बताएँगे कि ये लोग, ये पार्टीज़ इन्वॉल्व रहेंगी इस ड्यूरिंग द ट्रांज़िशन। हुँ, हुँ, हुँ। देन आप ट्रांज़िशन के स्टेप्स आप उनको बताएँगे, टाइमलाइन देंगे कि इस टाइम से इस टाइम के अंदर हम आपके ये फेज़ ट्रांज़िशन करेंगे, ये चीज़ें ट्रांज़िशन करेंगे। हम ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, ये डिमांड हमारी आपसे होगी और हम क्या आपको देंगे। हुँ, 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 हुँ। इनपुट्स हमें क्या चाहिए और आउटपुट आपको क्या मिलेगी, उनके चेक गेट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रांज़िशन में चलती हैं। तो आप कस्टमर के इंफ्रा से या तो कस्टमर क्या होता है या वो किसी थर्ड पार्टी के पास में होता है, तो उससे आप वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, आप अपने प्रॉपर टेम्पलेट जब वो सारी चीज़ें आपकी ट्रांज़िशन हो जाती हैं, तो देन ट्रांज़िशन टीम हैंडेड ओवर द प्रोजेक्ट टू द बीएयू टीम, बिज़नेस एज़ यूजुअल टीम, ऑपरेशन टीम। ऑपरेशन टीम, या तो अगेन ऑपरेशन टीम अलग, सेम ट्रांज़िशन की टीम डिफरेंट होती है, ऑपरेशन की टीम डिफरेंट होती है। ट्रांज़िशन ऑपरेशन की टीम में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, सो कॉल्ड हुँ, आईटी के अंदर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा काम खत्म हो, दूसरे के ऊपर जल्दी से डाल दिया जाए। तो वो एक अगेन एक चैलेंजिंग फेस होता है कि आपने ट्रांजिशन की टीम से वो सारी चीजें कैप्चर कर ली हैं जो ऑपरेशन में रिक्वायर्ड है, नहीं है। ऐसा भी होता है 90% टाइम कि जहाँ पे ट्रांजिशन की टीम काफी सारी ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं करती और मिस कर देती है। तो वो हुँ, एक हुँ। अगेन कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कुछ चीजें होती हैं जो गलत कमिटेड होती हैं, वो ऑपरेशन की टीम वेरीफाई करती है। अगेन कस्टमर के पास में जाते हो, एसओडब्ल्यू के ऊपर फिर से आपका डिस्कशन होता है कि ये चीज़ गलत कमिटेड थी, राइट हुँ। कमिटेड, तो बहुत सारे मतलब कि स्ट्रगल्स रहते हैं और बीएयू यहाँ पे तो भी स्ट्रगल्स रहते हैं, यहाँ पर भी स्ट्रगल रहते ही है, स्ट्रगल हर जगह ही 100% रहते हैं। हर जगह मतलब लाइफ हम कह सकते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हाँ, स्ट्रगल उसके है। बिना क्या मर वरना तो किराया आता रहे तो वो बढ़िया बिल्कुल, है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल किराए में भी देखो यार, किराए में भी स्ट्रगल है। अभी कोरोना आया था, स्ट्रगल था उनके लिए भी, किराया बंद हो गया था। हुँ, 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 हुँ। तो उन्होंने भी लाइफ को स्ट्रगल तो किया ही है। तो हर हर स्टेप पे स्ट्रगल होता है। तो वो स्ट्रगल रहता है और उस चीज़ को आपको कैसे हैंडल करना है, वो ज़रूरी है। और मैं सबको एक ही एडवाइस करूँगा, अगर हँसते हुए हैंडल करोगे, तो वो काम बहुत ईज़ी लगेगा, आसानी से हो जाएगा। गुस्से में करोगे, फ्रस्ट्रेशन में करोगे, वो काम खराब होगा, प्रेशराइज़ रहोगे और कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह की बीमारियों को अपने साथ में ले लोगे। तो आईटी में मैं जितने भी न्यूकमर हैं या जो भी मेरे इसको सुन रहे हैं, तो मैं उनको एडवाइस यही करूँगा, करना आपको ही है। हँस के करो, हुँ, रो हुँ। के करो, तो आई वुड एडवाइस कि हँस के करो।